कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025 में जो भी मेरे दोस्त देने वाले हैं उनके लिए ये क्लास स्पेशल है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से आप लोगों के 4 दिन पेपर हुए हैं, ठीक है? 4 तारीख और 5 तारीख, 6 तारीख और 7 तारीख, ठीक है? इस दिन को जो है एसएससी जीडी के जो है पेपर हुए हैं तीनों शिफ्ट में। तो उसके आधार पे मैंने जो है तीनों शिफ्टों के जो प्रश्न पूछे गए थे, जिस टॉपिक से पूछे गए थे, उन सारे टॉपिकों को देखते हुए इस क्लास को बनाया गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक देखेंगे। जी जो आप लोगों के डाउट होंगे फुल क्लियर हम करते जाएंगे और टॉपिक भी बताते जाएंगे कि किन टॉपिकों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग उन टॉपिकों को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। बाकी हम क्लास में आप लोगों को डेली जो है पढ़ा ही रहे हैं, आप लोगों को मालूम भी होगा। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो को जो है आप लोग लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरीके के क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि हम भी इस तरीके के जो है क्लास में आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर जो है क्वेश्चनों को पढ़ाते रहें, ठीक है? तो चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इस तरीके का क्लास जो है आप लोगों के मिस ना हो, ठीक है? तो चलिएगा पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे, फिर जो है आप लोगों के जीके जीएस, फिर हिंदी, फिर जो है आप लोगों के मैथ के प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को दर्शाता है। एक इस तरीके का प्रश्न आप लोगों के जो है एग्जाम हॉल में दे रहा है, तो इसको जो है स्टार कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन प्रश्न है वेन डायग्राम के। और ये मुझे लगता है कि फ्री ऑफ जो है नंबर होते हैं, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के बहुत ही कम समय लगते हैं और फ्री समझ सकते हैं आप लोग। इस क्वेश्चन को आप लोग उठा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आप लोगों के सामने त्रिभुज, वर्ग और जो है यहाँ पे चतुर्भुज। इसमें जो है हमसे बोला गया है वेन डायग्राम बनाने को। तो हम लोग क्या करेंगे, बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे त्रिभुज और वर्ग में किसी तरीके का संबंध होता है, बताने की कोशिश करेंगे। तो कहिएगा नहीं, ये बिल्कुल भी किसी तरीके का संबंध नहीं होता है, क्योंकि त्रिभुज इस तरीके से बनता है और वर्ग जो है आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से बनता है। तो पहला वाला लॉजिक सीधा सीधी आपको बताना है, नहीं लगता है। अच्छा जी, दूसरे वाले में चलते हैं। वर्ग और जो है चतुर्भुज में क्या संबंध होता है? आपने चतुर्भुज देखा होगा, कहिएगा बिल्कुल होता है। आप लोगों ने चतुर्भुज देखा होगा, थोड़े से यहाँ पे इस तरीके से चतुर्भुज, थोड़े से मतलब टेढ़े जो है इसको बनाया जाता है। तो ये जो है चतुर्भुज होता है, जो कि वर्ग के आकार के ही होता है, वर्ग के जैसा ही होता है, ठीक है? 4 भुजाएं होती हैं, परंतु त्रिभुज में 3 ही भुजा होती है। इस तरीके से इसको अलग है, ठीक है? ये इन दोनों में संबंध नहीं बनाता है। तो आप लोग इसको जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा चतुर्भुज, इसके अंदर आ जाएगा वर्ग, और ये जो है त्रिभुज आप लोगों के अलग हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोगों के जो है वेन डायग्राम बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। आशा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है। आप लोगों को बेहतरीन तरीके से इस प्रश्न को बताना है। देखिएगा क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, कि जो है यहाँ पे निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के जो है स्थान पे कौन सी संख्या होगी? निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? ये श्रृंखला श्रेणी से जो है आप लोगों को मालूम है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के प्रश्न मैं उठाया हूँ, ठीक है? और इसी में ज्यादातर आप लोगों के जो है टाइम जा रहा है, ठीक है? तो आप लोगों को जिस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं वैसा ही सेम टू सेम मिल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये एक आपके एग्जाम हॉल में जाने से पहले समझ सकते हैं टेस्ट भी है। और आप लोगों को जब भी एग्जाम है, जैसे कि 10 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, 11 को है, 12 को है, तो उस दिन रामबाण क्लास में सुबह के 4 AM पिलाता हूँ, ठीक है? और वहां से प्रश्न सीधा फंसते हैं। तो आप लोग उस क्लास को मिस मत कीजिएगा, बहुत बेहतरीन वो क्लास होता है। तो आप लोग उस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है? तो देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे 43 लिखा है, 43 से 41 लिखा है, आपके दिमाग में सीधा यहाँ पे 2 माइनस हुआ है। यहाँ से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 37 लिखा है, तो यहाँ पे तो 4 माइनस किया है। 37 से 31 लिखा है, कितना माइनस किया है? तो यहाँ पे 6 माइनस किया है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पहले 2, फिर 4, फिर 6, तो इसके आगे हम कितना माइनस कर देंगे? 8 माइनस कर देंगे, ठीक है? अब 8 माइनस करते हैं तो यहाँ पे कितना आता है? यहाँ पे आएगा 23। यहाँ पे कौन सा आएगा? 23। अब इसके आगे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 10 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होना चाहिए? तो यहाँ पे तो 13 होना चाहिए, परंतु यहाँ पे 23 दिया है। मतलब ये जो लॉजिक हम लगा रहे हैं
ये बिल्कुल ही गलत हम लोगों ने जो 2 घटाया, फिर 4 घटाया, 6 घटाया, 8 घटाया, इस लॉजिक से नहीं बनाया गया है, ठीक है। तुरंत ही इस लॉजिक को हम लोग चेंज करेंगे भाई साहब और दूसरे लॉजिक पे चलेंगे। दूसरा लॉजिक क्या होगा ये अब देखिएगा, यहाँ पे 41, 43, 41, 37, 31, ये आप लोगों को सीधा आपको दिख रहा होगा कि ये सभी संख्या क्या है, सभी संख्याएं क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है, अभाज्य संख्याएं लिखा गया है, ठीक है। तो 31 के बाद वाली अभाज्य संख्या आप लोगों को यहाँ पे बता देना है। तो 31 के बाद जो है पहले मतलब 29 होगा, 29 से पहले 23 होगा। तो ये अभाज्य संख्या का जो है श्रेणी यहाँ पे बनाया गया था और इसमें आप लोग थोड़े से यहाँ पे फंस गए होंगे, मेरा ये मानना है, ठीक है। और इसी तरीके के लॉजिक जो है वहां पे लगा रहा है थोड़े से आप लोगों को परेशान करने के लिए, परंतु आप लोग अगर क्लास में डेली बने रहेंगे तो इस तरीके के परेशानी से बचे जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आपका अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे बेहतरीन जो है तरीके से आना चाहिए। ये एनोलॉजी टाइप का प्रश्न है और आपको एनोलॉजी अच्छे तरीके से आना चाहिए, ठीक है। बेहतरीन जो है तरीके से आप लोगों को एनोलॉजी के प्रश्न आने चाहिए, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो आपके एग्जाम हॉल में नंबर को बूस्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों से घबराना नहीं है, आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करना है। तो पहले अगर देखेंगे 12 से जो है यहाँ पे कितना लिखा है 5, हम बोलेंगे कि भाई साहब माइनस का 7 किया होगा, ठीक है। यहाँ से अगर कर देते हैं -7 तो ये हो जाएगा आपका 10, और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में जा रहे हैं तो बिल्कुल ही ऑप्शन इससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। मतलब लॉजिक जो हमने लगाया बिल्कुल गलत है, बिल्कुल जो है आप लोग कह सकते हैं गलत है। और ऐसे प्रश्नों को अब जो है तुरंत ही दूसरे लॉजिक से हमको सॉल्व करना पड़ेगा। दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है बताने की कोशिश हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। तो दूसरा लॉजिक की ओर अगर हम चलेंगे बढ़ेंगे तो दूसरा लॉजिक क्या होगा यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम देख लेते हैं 12 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है 12 है, तो अब इसके आगे हम क्या करेंगे कि जो है यहाँ पे अंकों के वर्ग कर देते हैं, ठीक है। पहले 1 लिखा है तो 1 का वर्ग, फिर 2 लिखा है 2 का वर्ग कर देते हैं और इसको ऐड करते हैं। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 1 और 4 होता है 5। आप लोगों को बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब उठाएंगे 17 को और 17 में भी अगर वही काम कर देते हैं, इसके अंकों का योग वर्ग कर देते हैं और जोड़ देते हैं, तो यहाँ पे देखिए कितना होता है 1 + 7 7 कितना होता है 49। अब 49 और 1 हो जाता है आप लोगों के 50, और 50 आप लोगों के बिल्कुल सही उत्तर है आपके ऑप्शन नंबर ए। ये जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं, मेरे भाई बताए हैं, उनका बिल्कुल ही सही उत्तर है। आप लोग इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। ये प्रश्न बहुत बेहतरीन है। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुने। दिए गए विकल्पों में से आप लोगों को असंगत चुनना है। अल्टर वाला जो है आप लोगों को एक प्रश्न दे रहा है, ठीक है। अल्टर जो है चुनने के लिए, तो घबराना नहीं है आप लोगों को। बेहतरीन तरीके से इस तरीके के प्रश्नों को स्टार कर लीजिएगा। थोड़े से आप लोगों को इसमें जो है परेशानी होती है, जिसको मुझे मालूम है। तो देखिए इसको किस प्रकार सॉल्व करेंगे। जैसे कि लिखा है 8, यहाँ पे 12, एल मतलब यहाँ पे एच होता है 8 पे और एल होता है 12 पे, मतलब 4 का अंतर। यहाँ पे टी 16 4 20, एल 12 4 16, डी 4 8, सब में यहाँ पे प्रॉपर ही 4 4 ऐड करके लिखा है, ठीक है। अच्छा जी, अब लॉजिक दूसरे की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 25। 5 और 25 आपको सीधा ही समझ में आया होगा कि यहाँ पे 5 से गुणा करके लिखा है, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं तो 5 से 7 में 5 से गुणा करेंगे 7 पचे 35, 3 से 5 में गुणा करेंगे और 3 पचे 15। उसी प्रकार 9 में भी हमको 5 से गुणा करेंगे तो 9 पचे 45 हो जाएगा, जबकि लिखा गया है भाई साहब 55। तो गलती तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि गलती तो आप लोगों ने देख ही लिया कि यहाँ पे 5 से नहीं गुणा किया है यहाँ पे, ठीक है। तो बिल्कुल अलग यही हो जाएगा। बाकी ये तीनों तो एक जैसे लिखे गए हैं, बाकी ये तीनों एक ही जैसे लिखे गए हैं, तो यहाँ पे गलती पकड़ में आ गया है, ठीक है। अब जो है आप लोग इसके आगे इसमें किसी तरीके के जो है चेक करने का कोई भी मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा।
दिए गए पैटर्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे, मतलब इस वाट के स्थान पे कौन सी संख्या होने वाली है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है उत्तर यहाँ पे आना चाहिए बेहतरीन तरीके से। इसको जो है स्टार कर लीजिएगा, ठीक है, स्टार इसको कर लीजिएगा बेहतरीन जो है तरीके से, क्योंकि ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखिए पहले लिखा है सी, फिर लिखा है डी, फिर लिखा है एफ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एल लिखा है, यहाँ पे पी हो गया है, फिर आई हो गया है। यहाँ से तो 4 जोड़ा है, फिर यहाँ पे आपके जो है माइनस का कितना 7 घटा दिया है, यहाँ पे 1 जोड़ा, फिर यहाँ पे 2 जोड़ा। तो लॉजिक तो इस तरीके से कोई समझ में नहीं आया आप लोगों को सीधा। तो अब जो है इसको हम लोग दूसरे तरीके से देख लेते हैं। दूसरा तरीका मतलब पंक्ति वाइज, यहाँ पे सी लिखा है, यहाँ पे ओ लिखा है, यहाँ पे एल लिखा है। तो अगर देखिएगा ये 3 पे होता है, ए ओ होता है 15 पे और एल होता है आपके 12 पे। तो लॉजिक क्या बनने वाला है, लॉजिक क्या बनने वाला है, 3 और 12 को जोड़ दीजिए। 3 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 15, 15 यानी कि ओ। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो लिखा है डी 4 और पी होता है आपके 16 पे। 4 और 16 को जोड़ने पर आपको मिलता है 20, और 20 पे कौन से अक्षर आते हैं आपको बिल्कुल मालूम होगा कि टी आता है। तो अब वही लॉजिक, एफ होता है 6 पे और आई होता है आपके 9 पे, ठीक है। तो 9 और 6 जोड़ेंगे तो ये होता है आपके 15, और 15 पे कौन से अक्षर होते हैं ओ। 15 पे कौन से अक्षर हैं ओ, और ओ यदि आपने बता दिया है तो बिल्कुल सही बताया है, ऑप्शन नंबर डी। और ऐसे प्रश्नों में मुझे लगता है कि कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। तो चलिएगा अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन है, आप लोगों के बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। लिखा क्या गया है पहले उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है आप लोगों को। कह रहा है कि यदि कूलर को जो है भोजन कहा जाता है, भोजन को जो है गुलाब कहा जाता है, गुलाब को जो है स्टोरेट रेस्टोरेंट कहा जाता है, और जो है रेस्टोरेंट को जो है नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा। ये जो है आप लोगों के थोड़े से जो है प्रश्न समझ में आ गए होंगे, थोड़े से नहीं भी आए होंगे, ठीक है। क्योंकि इस तरीके के प्रश्नों में देखते हैं कि बच्चे अक्सर जो है गलती कर ही देते हैं, ठीक है। तो इसमें गलती आप लोगों को नहीं करना है। देखिए बात समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इसको कर सकते हैं। और एक बात बता दूं कि मैंने जो है आप लोगों के लिए पीडीएफ, जो कि बहुत बेहतरीन पीडीएफ है, आप लोगों के लिए मैंने तैयार किया है ऑल सब्जेक्ट का, ठीक है। और सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में आ भी रहा है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि आप लोगों के पास अगर थोड़े से भी समय है, 2 घंटे 4 घंटे पहले आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग इसको जरूर पढ़ लीजिए, ठीक है। बहुत बेनिफिट हो रहा है आप लोगों को। तो मात्र 40 रुपया इसको प्राइज मैंने रखा है ऑल सब्जेक्ट का। आप लोग समझ सकते हैं सभी सब्जेक्ट आपको 40 रुपया में मैं पीडीएफ दे रहा हूँ। बहुत ही जो है कम प्राइस रखा गया है, क्योंकि देखिए मेरे भाई जो भी हैं वो सभी पढ़ने, इसका जो है मेरा यहाँ पे जो है मेन मकसद है। तो ये आप लोगों को जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं अगर लेना चाहते हैं तो इस पे जो है आप लोगों को मैसेज कर लेना है व्हाट्सएप, और इसी नंबर पे जो है आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो जिनको भी लेना है आप लोग अच्छे तरीके से ले सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पे देखिए, देखिए बोला है कि आदमी क्या खाता है, तो आदमी क्या खाता है बताइए, क्या खाता है आप लोग बताइए। भोजन खाता है। आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि सभी आदमी क्या खाते हैं, भोजन खाते हैं। ये कह रहा है कि भोजन जो होता है, भोजन उसको हमने क्या बोला है, यहाँ पे सवाल में, सवाल के अनुसार बताना है गुलाब। तो यहाँ पे आपको गुलाब उत्तर बताना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि गुलाब जो है आप लोग खाते हैं भोजन तो भोजन ही लगा दीजिएगा इसमें, तो गलती हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो है आप लोग को गुलाब बताना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी राइट उत्तर हो गया होगा आपका। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पासों में अक्षर एफ के विपरीत फलक पर कौन सी अक्षर आएगी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित में से अक्षर एफ के विपरीत कौन से फलक, कौन से अक्षर आने वाले हैं, ये आप लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। इस प्रश्न को स्टार कर लीजिएगा, बहुत बेहतरीन प्रश्न है आप लोगों के लिए। पासे से एक प्रश्न हर एक शिफ्ट में दिया गया है, ठीक है। तो आपके भी शिफ्ट में 100% आएगा, समझने की कोशिश करेंगे। ये एफ का विपरीत, जो भी विपरीत दिया गया है पहले उस अक्षर को अच्छे तरीके से देख लेना है, और वो कहाँ पे दिख रहा है। अगर हम देखेंगे इस दोनों पासों में तो एफ नहीं दिखा है, तो यहाँ से आपको कोई भी मतलब नहीं बनेगा।
तो जहाँ पे एफ दिख रहा है वहां पे आप लोगों को सीधा चलना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे एफ दिखाई दिया, ठीक है, इसमें एफ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बेहतरीन तरीके से। तो इन दोनों में कॉमन वैल्यू ढूंढेंगे। तो इस दोनों में कॉमन वैल्यू का मतलब हुआ यहाँ पे डी है तो इसमें भी डी होना चाहिए, यहाँ पे बी है तो इसमें बी होना चाहिए। तो यहाँ पे कोई भी अक्षर इसमें और इसमें मैच नहीं किया, मतलब यहाँ से भी नहीं बनेगा। अब पहले और तीसरे को चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ पे ए लिखा है और यहाँ पे भी आपके ए लिखे हैं, ठीक है। तो इसके आगे क्लॉकवाइज आप लोगों को घूम जाना है। क्लॉकवाइज मतलब जहां से आपको दोनों कॉमन मिले, यहाँ से आगे आएंगे तो सी हो जाएगा और इससे आगे आएंगे तो हमारा हो जाएगा एफ। मतलब सी का अपोजिट अगर कोई आपसे पूछेगा तो एफ आपको बताना है। और यहाँ पे जो है आपको एफ के अपोजिट पूछा गया था, यहाँ पे देखिए, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। और ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। लिखा गया है कि लाइन जो है ए बी के संबंध में उपयुक्त चित्र का जो है सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसमें जो है हम लोगों को दर्पण प्रतिबिंब बताना है, बताने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, ये जो लाइन खींचा गया है ये आप लोगों के क्या है, दर्पण है, ठीक है। ये दर्पण रखा गया है और इसका जो है प्रतिबिंब इधर क्या बनने वाला है, सेम टू सेम इधर, ये हम लोगों को बताना है। तो ये जो बॉक्स है यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और यहाँ पे अब देखने वाली बात होगी कि देखिए ये जो है इस तरीके के जो लाइन बन रहा है, ये अब जो है यहाँ पे आप लोगों के इस तरीके का बन जाएगा, ठीक है। और ये देखिए ये ऊपर कर दिया, इसका मुंह तो नीचे की तरफ है, ये बिल्कुल गलत किया है, ठीक है। ये भी आप लोगों के ऊपर की तरफ है तो ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब देखिएगा यहाँ पे ये जो ये वाला जो ये तीर का निशान है, त्रिभुज है, ये रंगा हुआ यहाँ पे होना चाहिए और गोला यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये दोनों ही रंग दिया है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आप लोग कहिएगा गलत है। और बचा हुआ जो है आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ऐसे प्रश्नों में गलती को ढूंढते जाएं, ठीक है। गलती जितने ढूंढिएगा तो सही वाला उत्तर ऑटोमेटिक जो है आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला श्रेणी में के रिक्त स्थानों में जो है भरने पर श्रृंखला पूर्ण हो जाएगी। बताने की कोशिश करेंगे कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए जो है श्रृंखला श्रेणी में रिक्त स्थानों के भरने के श्रृंखला को पूर्ण होगा। मतलब यहाँ पे किस किस अंक को भरें ताकि ये श्रृंखला श्रेणी पूर्ण हो जाए, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी लोगों का जो है यहाँ पे उत्तर आना चाहिए बेहतरीन जो है तरीके से, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जो है 4 लिखा है 4, अच्छा यहाँ पे 6 लिखा है, यहाँ पे एफ लिखा है। यहाँ से समझ में आ रहा है आपका एफ का कोड क्या होता है, 6 होता है। 9 का कोड क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 5 लिखा है तो 5 का यहाँ पे कोड लिख देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, ई का कोड 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 4 लिखा है तो 4 का कोड यहाँ पे लिखेंगे डी। बात जो है समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, जो वैल्यू दिया है उसी के प्लेस वैल्यू को आपको रख देना है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आई सॉरी 7 किसका कोड होता है, जी का होता है। और ये जो है एच लिखा है, एच का कोड इसके पहले आपको लिखना है 8 है। बात क्लियर जो है आप लोगों को समझ में आनी चाहिए, एक भी प्रश्न गलती नहीं करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 7 का जी हो जाता है, 6 का एफ होता है, यहाँ पे डी का 4 होता है, ई का 5 होता है। तो इस तरीके से प्रश्न को समझना है जिसके तरीके से आपके कभी भी गलती नहीं होंगे। तो देख लीजिए 5D जी 8 आपके ऑप्शन नंबर किस में भर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 80 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा और ऐसे प्रश्न को कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है किस चिन्ह का जो है उपयोग करके दी गई समीकरण संतुलित हो जाएगी। कौन से चिन्ह का उपयोग करके हम लोग ये जो है समीकरण को संतुलित करेंगे, ये हम लोगों को बताना है। बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए पहले ऑप्शन को आप लोग चेक कर लीजिए, 12, फिर रखना है आपको भागा 3, फिर रखना है प्लस, फिर 12 बराबर यहाँ पे 24, ठीक है।
अब जो है इसको आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ से भाग दीजिएगा, 4 हो गया प्लस का 12 हो गया, 12 4 कितना होता है 16, और यहाँ पे आप लोगों के 24 लिखा है, मतलब ये जो है आप लोगों के गलत है। अब दूसरे वाले को चेक कर लीजिए, क्या लिखा है 12, फिर गुणा रखिए 3, फिर भागा रखिए 12, बराबर है ना, फिर माइनस रखिए 24 से। तो यहाँ पे 12 तिहाई कितना होता है 36, और 12 में से 24 घटाएंगे माइनस का 12 हो जाएगा, मतलब ये भी बराबर नहीं हुआ। तो अंतिम वाले को देख लेते हैं, यहाँ पे सी क्या लिखा है 12 गुणे 3 माइनस 12 बराबर 24। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 12 तिहाई 36 माइनस 12 बराबर क्या होता है 24 होता है, और आपको यहाँ पे 24 ही लाना था। ठीक है, तो 24 बराबर 24 किस तरीके से हुआ, आपके ऑप्शन नंबर सी। मतलब आप लोग कह सकते हैं कि जब हमने माइनस सॉरी गुणा माइनस और बराबर रखा है, तो ये वैल्यू जो है आपके सही हो रहे हैं। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न भी आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करते हैं। लिखा है कि P प्लस Q का अर्थ है कि P जो है Q की पुत्री है। अच्छा जी, P गुणे Q का अर्थ है कि P जो है Q का पुत्र है। P माइनस Q का अर्थ है कि P जो है Q की पत्नी है। तो यहाँ पे जो है हम लोगों से बोल रहा है कि ए बी सी गुणे डी इस तरीके से करके व्यंजन दिया है, इसमें कौन से कथन सही है। तो मैंने इस तरीके के प्रश्न को बहुत ही इजी तरीके से आपको बताया था कि यहाँ से इस इधर चलिए, ठीक है। और गुणे का अर्थ आपको यहाँ पे लिखा है पुत्र, यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, पुत्र लिख लीजिएगा। इसके आगे देखिए यहाँ पे लिखा है माइनस, माइनस का अर्थ क्या है पत्नी है, ठीक है। तो यहाँ पे यफ लिख लीजिए, वाइफ हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे यहाँ पे देखिए प्लस लिखा है, प्लस का मतलब क्या होता है पुत्री, तो इसको जो है डाउटर लिख लीजिएगा, यहाँ पे डी लिख लीजिए। अब जो है आप लोगों को लिख लेने के बाद से अब देखिए, पहला बोल रहा है कि सी जो है डी की पत्नी है, सी जो है डी की पत्नी है, यहाँ पे देखिए सी ये डी की पत्नी है, यहाँ पे तो सिस्टर है, ठीक है। क्या है यहाँ पे गुणे का अर्थ क्या था, पुत्र, पुत्र था, सन था, सिस्टर नहीं है सन है, तो ये तो बेटा है, बिल्कुल ही गलत है। दूसरा देखिए बी जो है डी का पुत्र है, बी जो है बी डी का पुत्र है, तो देखिए ये इसकी कौन है, कौन है, ये पुत्री है, पुत्र है, और पुत्र का ये कौन है वाइफ है, तो पुत्र का वाइफ यहाँ पे डाउटर थोड़ी ना होगा, पुत्र थोड़ी ना होगा, ये तो गलत है, पत्नी है। मतलब अगला देखिए यहाँ पे बी और डी, बी और डी में संबंध है आप लोगों को पुत्री का है, बी और डी। देखिए ये बी के कौन है पुत्र है, पुत्र के ये पत्नी है, तो ये बोल रहा है पुत्री है, नहीं ये तो इसकी पतोहू है। अगला देखिए ए जो है डी की पुत्री की पुत्री है, ए जो है डी के पुत्री की पुत्री है, ये डी है, डी की ये कौन है, कौन है ये पुत्र है, पुत्र के ये पत्नी है, और पत्नी के ये कौन है बेटी है, तो ये जो है डी के क्या लगेगा, ये इसका बेटा है, बेटा के ये कौन है बेटी है। ये बिल्कुल सही कह रहा है, ये जो है आपके ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही कह रहा है कि ए जो है डी के पुत्र के पुत्री है, ठीक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आपको ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग जीके के प्रश्नों की ओर, और फटाफट से जो है आपके जीके के प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक है। जीके के प्रश्न में जो है आप लोगों को फटाफट से देखना है, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों के 25 जीके के प्रश्नों को मोस्ट एक्सपेक्टेड कराएंगे हम लोग, तो आप लोग अच्छे तरीके से कोशिश कीजिएगा हर एक प्रश्न का उत्तर जो है दें, ठीक है। कह रहा है कि सौर मंडल में पृथ्वी के लगभग समान बड़ा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी के जैसा ही कोई ग्रह जो है आप लोगों को बताना है सौर मंडल में, वो कौन सा है। तो पृथ्वी के बराबर कौन सा ग्रह है, आप लोगों को सीधा बताना है शुक्र है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि शुद्ध जल में जो है डिज डिजरेट मिलाने पर जो है उसका पृष्ठीय तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। बताने की कोशिश करेंगे कि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका उत्तर आएगा कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है वित्त आयोग का जो है कार्यकाल होता है, जो वित्त आयोग होता है उसका कार्यकाल जो है आप लोगों को बताना है कितने वर्षों का होता है, तो 5 वर्षों का होता है, यानी कि जो है आपके ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंटरनेट खाते से जोड़ने की जो है प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इंटरनेट खाते से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे बनेगा कौन सा, तो ये जो है
लॉग इन बोलते हैं, ठीक है, लॉग इन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए के साथ आपको जाना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है पिंपरी किस लिए जो है प्रसिद्ध है। पिंपरी, क्या बताना है, पिंपरी किस लिए प्रसिद्ध है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग स्टार मार्क करके। तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये जो है अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर जो है आपके सी, ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि लिटिल कॉर्पोरेल के रूप में किसे जाना जाता है। लिटिल कॉर्पोरेल के रूप में किन्हें जाना जाता है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट को, ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट जो है आपके राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि नागालैंड की राजधानी कहाँ है। नागालैंड, इसकी राजधानी कहाँ है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आना चाहिए कोहिमा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे लोकसभा भंग करने का जो है अधिकार किसे प्राप्त है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा, ये जो है आपके राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है बुलर झील कहाँ स्थित है, बताने की कोशिश करेंगे कि बुलर झील जो है कहाँ पे स्थित है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा, ये जो है आप लोगों के जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। पोलियो किसके कारण होता है, क्या बताना है आप लोगों को कि जो पोलियो रोग है, बीमारी है, वो किसके कारण होता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा जीवाणु के कारण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा स्टेपिस। स्टेपिस जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण कोरिया को उत्तर कोरिया से कौन सी जो है रेखा अलग करती है। दक्षिण कोरिया को उत्तरी कोरिया से जो है कौन सी रेखा अलग करती है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा आपका कौन सा, तो जो है 38वीं समांतर रेखा जो है अलग करती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था, क्या बताना है आपको, मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा 1921 ईस्वी में, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि राज्यसभा का जो है अध्यक्ष कौन होता है, क्या बताना है आप लोगों को कि राज्यसभा का जो है अध्यक्ष कौन होता है। तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि उप राष्ट्रपति होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि RAM का जो है पूर्ण रूप क्या है। रैम का जो है पूर्ण रूप क्या है, तो आपको बताना है कि ये होता है रैंडम एक्सेस जो है यहाँ पे आपके मेंडोरी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है, क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, क्या बताना है आपको, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे कौन सा आएगा, आप लोगों का उत्तर यहाँ पे कौन सा आएगा, तो ये आएगा जे थॉमसन, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है चतुर्थ बौद्ध संगति किसके जो है शासन काल के दौरान हुई थी, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो ये जो है आप लोगों के कनिष्क के जो है समय में हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि शक संवत किस वर्ष हुआ था, शक संवत किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर जो है ई 78 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है किसे नील नदी का जो है उपहार कहा जाता है। नील नदी का जो है उपहार हम लोगों से पूछा है, तो हम लोगों का उत्तर आएगा कि मिस्र को जो है नील नदी का उपहार कहा जाता है, ठीक है। तोरह किस धर्म से संबंधित है, तोरह किस धर्म से संबंधित है। तो आप लोगों का उत्तर बनेगा यहाँ पे, ये जो है यहूदी धर्म से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोग का उत्तर यहाँ पे आएगा 206। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो है संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ मुस्लिम जो है
मुस्लिम विश्वविद्यालय के जो है संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है सर सैयद जो है अहमद खान। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है, भारत का जो है राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, तो आप लोगों का उत्तर यहाँ पे कौन सा आएगा, तो आप लोगों का उत्तर जो है यहाँ पे कौन सा होने वाला है, तो कहिएगा ये है आप लोगों का गोंदा है। सॉरी, यहाँ पे राष्ट्रीय फूल जो पूछा है तो गोंद थोड़ी ना होगा, ये होगा आपका कमल, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का जो है फैसला कौन करता है, तो ये आप लोगों के सर्वोच्च न्यायालय करता है, ये तो सिंपल सी आप लोग बता सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है नागालैंड की राजधानी कहाँ है, नागालैंड की राजधानी मैंने क्लास के शुरू में ही बढ़ाया था, तो इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जो है छाप देना है, ठीक है। और आप लोगों को ये क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा, और किनका कब पेपर है, ठीक है, 10 को 11 को किनका किनका पेपर है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है धन्यवाद।